Hi, this is Arshi Khan and you are watching me on Hangama Studio. So guys, like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इनके दिल में जो है वही ज़ुबान पर है. अनअपोलोजेटिक, अनफिल्टर्ड और आवाम की चहीती. लेट्स वेलकम टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो अर्शी खान. Thank you so much. Thank you. कैसे हो आप? एकदम बिंदास. वो तो हमें नज़र आ रहा है. तो कैसे चल रही है लाइफ अर्शी? क्या प्रोजेक्ट्स, क्या शूट्स कर रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग? मेरी लाइफ बहुत अप एंड डाउन रहता है. मतलब कुछ में हमेशा खुशी रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रहा सवाल प्रोजेक्ट का, तो अभी मैंने प्रोजेक्ट एक आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि उसमें भी किस था. तो मैंने मना कर दी. कौन था आपके ऑपोजिट उस प्रोजेक्ट में? एक टेलीविजन स्टार था, अच्छा था. तो आपको नहीं सही लगा? नहीं. नो. क्यों अर्शी? मतलब क्योंकि आप तो मतलब कहा जाता है कि अर्शी एकदम बिंदास है, बोल्ड है. तो बिंदास का मतलब किसिंग तो करना नहीं होता है ना. बिंदास इज डिफरेंट, मॉडर्न इज डिफरेंट. अगर आप कपड़े छोटे पहन रहे हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के सामने भी कपड़े उतार देंगे. तो वो तो आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आप अपने लिए कर रहे हो. मैं दूसरों के लिए नहीं करती हूँ कि कोई मतलब मैंने अगर छोटा सा कॉर्सेट पहन लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को दिखा रही हूँ. वो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने पहना. अच्छा, मैं ना जब भी इंस्टाग्राम खोलूं तो कोई ना कोई एक रील अर्शी आपका होता ही है जिसमें बेवजह अर्शी ट्रोल होती रहती है. तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है कि जहां अर्शी है वहां पे कंट्रोवर्सी होगी, वहां पे ट्रोलिंग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे ही ट्रोल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. और मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ. मतलब आप समझ रहे हो कि लोग मोस्टली कपड़ों पे जाते हैं, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, और वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है. मतलब छोटी बात है ये. ओके अर्शी, आप हो साथ में और बिग बॉस का जिक्र ना हो, कैसे हो सकता है? तो आपके फेवरेट सलमान साहब आ गए हैं वापस. बिग बॉस 19 का काफ़ी बज़ था, शुरू हो चुका है एंड इज़ डूइंग ग्रेट. तो कितना देख पा रहे हो आप? हाँ, कुछ कुछ क्लिप्स आ जाती हैं मेरे सामने, तो सलमान साहब तो मुझे दिख ही जाते हैं. यस. तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं इस बार. गौरव है, बसीर है, अशनूर, आवेज़ वगैरह. तो अभी तक जितना बहुत थोड़ा झलकियाँ आप देख पा रही हैं, आपको देखने में किसको मज़ा आ रहा है? कौन अभी तक अर्शी को भाया है कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब बिग बॉस मटीरियल है? सच बोलूँ तो मुझे कोई भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन हाँ, तानिया का थोड़ा अच्छा चल रहा है कि वो बहुत फेक बातें करती है, कॉमेडी है. एंड कुनिका जी मुझे अच्छी लगती हैं. और आवेज इतना खुल के अभी तक मुझे लगता नहीं है कि आया है. बाकी सब ओके ओके. बसीर इज़ ऑल्सो नाइस. अमाल मलिक इज़ ऑल्सो नाइस. क्योंकि कुनिका जी पर एक दौर था जब घर के अंदर कुनिका जी वर्सेस पूरा घर हो गया था. वो थोड़ा परवरिश वगैरह पे भी तानिया की उन्होंने सवाल उठाया था और उनके बेटे भी आए थे ये सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए. तो ये जो है कि घर में परवरिश पर जाना, माँ बाप पर जाना, आप तो रही हैं घर में अर्शी, तो एज अ व्यूअर कैसे देखती हैं आप? देखिए, उन्होंने जो बोला था परवरिश पे नहीं बोला था, उन्होंने संस्कार पे बोला था. आई थिंक कि आपके कई आपको सिखाया नहीं गया है, तो वो सही भी है यार. मतलब खाना वाना नहीं बनाना हमारे सीज़न में ही यार इतना झूठ बोलते ना लोग कि उनको ये नहीं पता कि अजवाइन क्या है, दे डोंट नो सौंफ क्या है, जीरा क्या है. तो इन लोगों को इतना नाटक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जबकि इन्होंने देखा सब कुछ है, करते सब कुछ है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ मीडिया और शो के अंदर ऐसे बिहेव करते हैं. ओ माय गॉड, ये क्या है, ये पुदीना है क्या, ये धनिया पत्ती है क्या. सब झूठ है, फेक है. बिल्कुल ट्रू. और उनका एक ना वीडियो वायरल भी हो रहा है पॉडकास्ट का, जहाँ पर वो खुद ही कह रही हैं कि मुझे तो घर का सारा काम आता है और मैं सारे खाना भी बना लेती हूँ. तानिया का ही. अच्छा. तो बना रही है वो. घर में मतलब उनका ये था कि अरे ये तो मैंने कभी किया नहीं, जिस वजह से ही कुनिका जी ने उनको एक इन अ वे टॉन्ट मारा. एंड इन शॉर्ट कट टू दूसरा वायरल हो रहा है यही सोशल मीडिया पर कि इसको तो एक्चुअली सारा खाना बनाना आता है. हो सकता है वहाँ उसको बनाना ना हो. हमारे एक शो के अंदर ढिंचैक पूजा थी. ढिंचैक को हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी खाना बनाने की, तो ढिंचैक नहीं बना रही थी. ढिंचैक ने मेरे से आकर बोला, मैंने पूछा उससे तू क्यों नहीं बना रही है खाना, तो उसने बोला अगर एक बार बना दिया तो हर बार बनवाएंगे. तो हो सकता है ये स्ट्रेटेजी हो.
अच्छा, तान्या का ना एक लव एंगल भी दिख रहा है अमाल मलिक के साथ। है तो दोस्ती ही दोनों की, लेकिन जिस तरह से तान्या ज़्यादा मतलब उनसे बातें शेयर करती हैं या एक लगाव हो गया है तान्या के साइड से, तो लोग अब उन दोनों को शिप कर रहे हैं। उनका हैशटैग बन गया है हैशटैग अमान्या। लेकिन अमाल ने बोल दिया है कि बाहर मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ। लेकिन तान्या जो है वो कहीं ना कहीं अमाल के इर्द गिर्द ही है। यार देखिए, बहुत सारे ऐसे शो के अंदर कंटेस्टेंट गए हैं जिनको बाहर डेटिंग कर रहे होते थे और अंदर से उन्हें कोई नई मिल जाती है तो बाहर आकर ब्रेकअप कर देते हैं। तो इस शो का कुछ अता पता नहीं है कि अंदर के लोग कनेक्शन बना लेते हैं फिर बाहर आकर, मोस्टली ऐसे कनेक्शन है जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और मोस्टली जो है वो 2-3 महीने के अंदर ही टूट गए हैं। तो ये तो क्या आम है वहाँ का, मतलब आप एक घर में रहते हो तो लगाव हो ही जाता है। लेकिन अमाल तान्या का क्या लगता है, मतलब तान्या की तरफ से जेन्युइन लगता है कि कुछ वाकई में इनका हो सकता है? वो तो दोनों डिसाइड करेंगे ना क्या हो सकता है, मुझे कैसे पता है यार। एक कपल है अंदर, हैशटैग अभिनूर, अभिषेक और अशनूर। उनको भी साथ में शिप किया जा रहा है और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। वो दोनों साथ में ही बैठते हैं। उनका अलग ही एक, कहते लोगों का कहना है मतलब घर के अंदर, कि इनका अलग ही एक बिग बॉस चल रहा है। अभिषेक बजाज, अशनूर कौर आप जानते हो। अशनूर, हाँ अभिषेक। यार वो तो देखो, अभी गेम के लिए सबको एक दूसरे से दोस्ती करना ही पड़ती है। वो बहुत ऐसा रहता है कि किसी के कपल्स बन जाते हैं, किसी की अच्छी दोस्ती रह जाती है। वो डिपेंड करता है, वो शो ही ऐसा है यार। जैसे 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 चीज़ें आगे बढ़ती है, मैं आपको बता रही हूँ, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं लास्ट में वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, फरहाना के बारे में सुना आपने? एक बार देखा था मैंने उसको, वो सलमान साहब कुछ बोल रहे थे एंड वो थोड़ा सा बड़ा एटीट्यूड में ऐसे करके देखी सलमान साहब को। तो सलमान साहब, आई थिंक शी इज एविक्टेड। नहीं। नो, ओके। वो बहुत ही मतलब फेमस है अपने बोलचाल के लिए, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। लोगों का कहना है कि वो बदतमीज़ी करती हैं। अभी हाल फिलहाल कुनिका को झगड़े में उन्होंने बोला कि अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो तेरा पूरा ख़ानदान वीकेंड का वार पे आ जाएगा कुनिका, ऐसे करके उन्होंने बहुत बोला। तो वो पीस एक्टिविस्ट है बेसिकली। अरे यार, खानदान तो मैंने भी एक बार बोला था लेकिन मैंने सॉरी बोल दिया था क्योंकि वो एक फ्लो में गुस्से में निकला था। लेकिन जिससे हमने बोला था शी कैन अंडरस्टैंड हम दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, लेकिन मेरा वो पर्पस नहीं था बोलने का। लेकिन हाँ ये है कि एक 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 ये है ना, बोलते हैं लोग, अरे अगर तूने ऐसा किया तेरा पूरा खानदान निकाल देंगे हम, तो वो होगा। अच्छा, ये वही है जिन्होंने डायलॉग किया, 2 कौड़ी की औरत 2 कौड़ी का आदमी, एंड जिसके लिए इससे पहले सीज़न में सलमान भाई बहुत भड़क गए थे। उन्होंने ज़ुबैर को घर से बाहर भी निकाल दिया था। तो ये वही किस्सा है एग्जैक्टली। देखिए, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। वो सिर्फ मुझ पे ही नहीं था ना, सबके ऊपर था, पूरे घर पर ही चीज़ें थी। तो वो किस्सा ही बहुत अलग था। और फरहाना, आई डोंट थिंक सो कि फरहाना उस लेवल तक। उसने बोला 2 कौड़ी की औरत, तो इसलिए सलमान खान ने बोला भी कि इससे पहले सीज़न में ऐसा जब हुआ है तो हमने लिटरली घर से बाहर किया है, लेकिन तुम्हें फिर भी रियायत बरत रहे हैं। देखिए, उस टाइम ये था ना कि मैंने उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया था, ठीक है। और मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो हमारे ग्रुप के अंदर थे, इवन शिल्पा, ये सब ने स्टैंड लिया था। तो सलमान साहब ने अप्रूव कर दिया था इस बार फरहाना बच गई हैं देखा जाए। शो को उसकी ज़रूरत होगी या अच्छा, फरहाना की बात चल रही है तो बसीर का जिक्र मैं करती हूँ। उन दोनों को भी साथ में शिप किया जा रहा है। हैशटैग बहाना बसाना बन गया है बाहर। तो बसीर को उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन शिप दोनों हैशटैग बहाना को चल रहा है। मतलब एक हफ्ते में ही फीलिंग आ गई थी। तो हमारे शो के अंदर भी तो आकाश दादलानी था, उसको भी वो उसके लिए फीलिंग थी ना, क्या नाम था उसका नाम, लेकिन उसके लिए फीलिंग थी उसकी 1-2 हफ्ते, उसके बाद फीलिंग चेंज हो गई थी काले ने वही बोला कि बाहर आने के बाद देखते हैं कि वो फीलिंग्स बरकरार रहती भी है या नहीं। बसीर और आवेश के झगड़े बहुत आम हो गए, बहुत चर्चे में हैं। दोनों ने एक दूसरे पर बाहरी दुनिया से लेकर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा दिए हैं कि बसीर का कहना है कि मुझे आवेश के बारे में बहुत कुछ पता है। नगमा के लाइफ में होने के बावजूद आवेश के काफ़ी रिलेशनशिप्स रहे हैं। वहीं उस पर साथ देते हुए अमाल ने कहा कि मुझे भी पता है कि आवेश डीएम पे कितनों के साथ लगा हुआ है, और बसीर ने एक वर्ड यूज़ किया कि गोद में कितनों को खिलाता है, ये भी मुझे पता है, तो खोलूँ क्या। तो ये थोड़ा सा ना एंगल घर के अंदर चल रहा है।
आवेश को लेकर तो आवेश ने क्या रिप्लाई दिया? ऑनेस्टली बोलूँ, आवेश रो पड़े हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि यार मतलब अगर करना भी है तो चुपके करो, सबको दिखा क्यों रहे हो? या फिर अगर एक के साथ रहो तो फिर एक के साथ ही रहो, या फिर आप चीटिंग मत करो, क्योंकि चीटिंग आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद आ ही जाती है सामने, एंड आप उस बंदे को लूज कर देते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहा है। लेकिन मतलब सही है ये बाहर की बातें घर में लेके आना, आप लोगों के सीजन्स में भी भर भर के हुआ ही है। देखो यार, अब वो शो के अंदर क्या है ना, ऐसा होता है कि आप जो जो ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है उसको नीचे करने के लिए, या फिर जिसके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए होता है। कि गौरव खन्ना भी है, टेलीविज़न के वेटरन है, बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत सालों से है। लेकिन सलमान खान ने वीकेंड कवार पे उनको कॉल आउट किया कि यार आप इतने मैसिव फ़ैन फॉलोइंग के साथ आए हो, लेकिन आप बिल्कुल एपिसोड्स में नज़र नहीं आ रहे हो, इनएक्टिव हो। तो मतलब क्या ये है कि फ़ैन फॉलोइंग है तो पता है बच जाओगे या क्या? नहीं, देखिए, शो के अंदर कितनी भी फैन फॉलोइंग हो, जिसको निकलना होता है वो निकल ही जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप शो के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो तो वो निकाल ही देते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हाँ, अगर बच रहा है बंदा तो वो अलग बात है, लेकिन निकल जाता है फिर। तो हो सकता है उसको अभी नहीं कर रहा है, बाद में जाके वो कर जाए तो एकदम से हीरो। अभी उनका थोड़ा सा आउटबर्स्ट हुआ, एक गुस्सा निकला उनका कि मैं 4 हफ्ते से चुप बैठा हूँ तो बहुत हो गया है। एक्चुअली वहाँ पर मुझे लगता है ऐसे लोगों की कमी है। मेरा क्या है, मेरा गेम सिर्फ हमेशा इतना रहता है कि जो सामने वाला बंदा है उसकी रियल पर्सनैलिटी में निकलवा देती हूँ। मैं उसको इतना बात करूँगी, इतना बोलूँगी, धीरे धीरे प्यार से, चलते चलते, निकलते हुए कुछ ऐसा बोलती हुई चली जाऊँगी कि वो सामने वाला जो है ना वो एकदम से अग्रेसिव होकर बोल ही देगा, अपनी मतलब अपना लेवल दिखाई देता है वो। फिर मुझे खुशी हो जाती है, मैं बोलती हूँ बिग बॉस हो गया ना, चलो अब सोने जा रही हूँ। अगर अभी आपको ये सीज़न में जाने का मौका मिले तो किसका मुखौटा अर्शी उतारना चाहेगी? जो सबसे ज़्यादा शांत बैठा है। अभी तक तो देखा जाए तो सभी अपना आपा खो बैठे, लेकिन तानिया एक है जो बहुत ही अभी तक सभ्य है, आवाज़ ऊंची नहीं की है। एंड निखिल का कहना है, क्योंकि वो बाहर सीक्रेट रूम से देख के आई है, कि तानिया एक मुखौटा पहनकर घर में चल रही है। तो अगर आपको मौका मिले तानिया का मुखौटा उतारने का अर्शी? देखो, मैं ना स्कैन करती हूँ जाकर। मैं ना जब सीजन 14 में भी गई थी तो मैं सबको बहुत घूर घूर के देख रही थी कि किसको मुझे टारगेट बनाना है। तो जब मैं घर में जाऊंगी तभी देखो, हम हमेशा क्या होता है ना, बिग बॉस आप बाहर से देखते हो, आप एज ए व्यूअर देखते हो, हम घर में रहते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो अच्छा बंदा है वो कभी कभी बुरा नज़र आ जाता है, और जो बुरा बंदा है वो अच्छा नज़र आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन रहता है। वो डिपेंड करता है कि किसको कहाँ पर किधर दिखाया जा रहा है, आप समझ रहे हो? तो जैसे मैं हूँ तो मुझे एज ए कॉमेडियन भी दिखा दिया जाएगा, मैं इंटरटेन कर रही हूँ, किसी को प्रोवोक कर रही हूँ, कहीं पे कुछ बोल रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो वो मुझे वही सेट पे रखेंगे कि अर्शी को हमें ये दिखाना कि आग लगा दी इसने, अर्शी ने आग लगा दी। राखी जो है वो इंटरटेनिंग कर रही है, वो कुछ भी पहन रही है, लोगों को परेशान कर रही है, सबका अलग अलग, कोई इंटेलिजेंट बंदा है, ये सब 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 सब। तो वो डिपेंड करता है, तो वो अंदर जाकर पता चलेगा मैं कि किसके साथ क्या करना है। अर्शी, एज अ एक्स कंटेस्टेंट एंड एज अ व्यूअर, ये देख के मतलब कितना लगता है कि हाँ व्यूअर्स को ये एंगल थोड़ा देखने में पसंद आएगा, या एक बिग बॉस कंटेस्टेंट रहने के नाते आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपका एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड रेडी है जाने के लिए तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, सीधी बात है। अगर मेरे से कोई बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड उस शो के अंदर है और मुझे जाकर उसको बेइज्जत करना है तो मैं नहीं करूँगी। तो इट्स डिपेंड ऑन मी। लेकिन देखा जाए तो ये एकदम आम हो गया है अभी कि कोई ना कोई किसी का पास को रेत के आएगा ही बाहर। तो वो क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं ना, अगर आप चाहो तो नहीं जा सकते हो। देखिए, इंडेमोल आपके सिर पे बंदूक रख के तो बैठा नहीं, आपको जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लास्टली अर्शी, आपकी जो आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपको, कोई तो रियलिटी शो में मतलब कहीं तो नज़र आए अर्शी, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई हूँ मैं। अभी मेरे पास वेब सीरीज़ आई थी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बाकी देखते हैं, लेट्स सी, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली करूँगी। फालतू में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। थैंक यू अर्शी फॉर जॉइनिंग अस एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
me to